हेलो फ्रेंड्स, पीहू कॉमिक्स वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। कॉमिक्स की दुनिया से जुड़ने और बचपन की सुनहरी यादों में खो जाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों। मनोज कॉमिक्स में हवलदार बहादुर का एक और जासूसी कारनामा, जिसका नाम है हवलदार बहादुर और जाली नोटों के व्यापारी। लेखक हैं जिसके विनय प्रभाकर जी, चित्रांकन है बेदी जी का। एक सुबह इंस्पेक्टर साहब ने हवलदार बहादुर को पुकारा। हवलदार बहादुर। सिपाही रतन सिंह भीतर प्रविष्ट हुआ। सर, हवलदार तो अभी नहीं आया है। नहीं आया? अब तो उसने मोपेड खरीद लिया है, फिर भी ड्यूटी पर लेट आता है। उसे ड्यूटी की परवाही कहाँ है साहब? बस अपनी मोपेड पर घूमता फिरता है। आने दो उसे, आज उसकी सारी हवलदारी निकाल कर रख दूंगा। तुम जरा रिकॉर्ड रूम से जाली नोटों के केस की फाइल लेकर आओ। कुछ देर बाद खड़क सिंह फाइल पढ़ने में व्यस्त था कि पुलिस के एक मुखबिर का फोन आया। साहब, हिम्मतपुरी के चौराहे पर जाली नोटों के दो व्यापारी अब से 1 घंटे बाद मिलेंगे। एक व्यक्ति काला ओवरकोट पहने होगा, चेहरे पर लंबी दाढ़ी होगी। वह दूसरे व्यक्ति को जाली नोटों से भरा बैग देगा। खबर पक्की है ना? बिल्कुल साहब। अगर आप वहाँ सादे लिबास में पुलिस के आदमियों को लगा दे तो अपराधियों को रंगे हाथों पकड़ सकते हैं आप। आधे घंटे बाद इंस्पेक्टर खड़क सिंह अपने कुछ आदमियों के साथ सादे लिबास में बदले हुए रूप में हिम्मतपुरी पहुंच चुका था। उधर हवलदार बहादुर अपनी मोपेड पर तेजी से थाने की ओर जा रहा था। आज फिर लेट हो गया, खड़क सिंह देखते ही काट खाने को दौड़ेगा। तभी एक सुंदर सी लड़की ने उसे हाथ दिया। रुकिए प्लीज। ओह, यह अप्सरा तो मुझे ही देख रही है। हवलदार बहादुर उसकी सुंदरता पर मोहित हुए। क्या बात है जी? हवलदार जी, मैं एक दफ्तर में नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जा रही थी। दो बदमाश मेरे पीछे लग गए हैं। आप मेरी मदद कीजिए प्लीज। बदमाश कहाँ है वह? हवालात में बंद करके सड़ा दूंगा उन सालों को। शायद आपको देखकर कहीं छुप गए हैं। मुझे बहुत देर हो गई है हवलदार जी। प्लीज आप मुझे लिफ्ट दे दीजिए। इतनी सुंदर लड़की को अपनी मोपेड पर बिठाने के विचार से हवलदार बहादुर की बाहें खिल गई थी। जरूर जरूर, पब्लिक की सेवा करना तो हमारा काम है। आइए बैठ जाइए पीछे। थैंक यू वेरी मच स्वीट। अब मोपेड दौड़ाते हुए हवलदार बहादुर को सलमान खान से कम नहीं समझ रहा था अपने आप को वह। और एक गाना गुनगुनाने लगता है। हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मलमल का। ओह, पीछे बैठी लड़की सोच रही थी, पूरा नमूना है ये तो। हवलदार बहादुर का पड़ोसी शंकर लाल उसी सड़क से गुजर रहा था। आई, यह तो अपना हवलदार बहादुर है। छोकरी को कहा उड़ा लिए जा रहा है। तो बच्चू, तुम इन चक्करों में भी हो। अभी जाकर चंपाकली भाभी को खबर देता हूँ। हवलदार ने लड़की को उसके दफ्तर के सामने उतारा। और कोई सेवा जी? कहे तो वापसी पर लेने के लिए भी आ जाऊं? इसकी जरूरत नहीं है हवलदार जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लड़की को लिफ्ट देने के चक्कर में हवलदार बहादुर कुल मिलाकर पूरा 1 घंटे देर से थाने पहुंचा। ओह, आ गया हवलदार बहादुर। हवा में उड़ता जाए। अभी भी हवलदार बहादुर गाना गुनगुना रहा था। क्या बात है, आज बहुत खुश नजर आ रहे हो। तुझे क्या मतलब? चल रास्ता छोड़ मेरा। मैं तो यह बता रहा हूँ कि इंस्पेक्टर साहब तुम्हें 3 बार पूछ चुके हैं, बहुत गुस्से में हैं। अच्छा, क्या कह रहे थे? वह कह रहे थे आज तुम्हारी सारी हवलदारी निकाल कर हाथ में दे देंगे। ओए, कहाँ है साहब? कुछ अपराधियों को पकड़ने हिम्मतपुरी चौक गए हैं। हिम्मतपुरी चौक? शायद मुझे भी साथ ले जाना चाहते होंगे, इसलिए पूछ रहे थे। अब उनका गुस्सा उतारने का एक ही तरीका है। और अगले ही पल, कहाँ जा रहे हो? हिम्मतपुरी चौक। साहब को मेरी जरूर चाहिए शायद। चौक पर इंस्पेक्टर खड़क सिंह अपराधियों की प्रतीक्षा में था। 1 घंटा तो हो गया, अभी तक काले ओवरकोट वाला नहीं आया है। कहीं मुखबिर की खबर तो गलत नहीं है? तभी सिविल ड्रेस में एक कांस्टेबल खड़क सिंह के निकट पहुंचा। साहब, आप कहे तो मैं मार्केट का एक चक्कर लगाऊं? हो सकता है वह लोग इधर ना आए हो। नहीं, मुखबिर ने यही जगह बताई थी। तभी, अरे देखो, उस गाड़ी से काले कोट वाला उतर रहा है। अरे हाँ, वह सड़क पार के इधर ही आ रहा है। तैयार हो जाओ तुम सभी। तभी हवलदार बहादुर अपनी मोपेड पर वहां पहुंचे। अरे, ये हवलदार बहादुर कहाँ से आ गया? और वर्दी में? अपराधी होशियार ना हो जाए कहीं। काले कोट वाले ने हवलदार को अपनी ओर आते देखा तो पलट कर वापस गाड़ी की ओर भागा। रोको उसे। सिपाही भी खड़क सिंह के पीछे भागा। पकड़ो पकड़ो। आई, वह पठान शायद कुछ गड़बड़ करके भाग रहा है। और फिर तभी, भागता कहाँ है साले? हवलदार बहादुर ने अपनी मोपेड की टक्कर उसे मारी। खड़क सिंह नीचे जा गिरे। हवलदार बहादुर पूरे जोश में था। हवालात में बंद करके सड़ा दूंगा साले। होश में आओ हवलदार। इतनी देर में काली कोट वाला अपनी गाड़ी में बैठ फरार हो चुका था। पुलिस वाले कुछ दूर गाड़ी के पीछे दौड़े, मगर कुछ कर नहीं पाए। हवलदार बहादुर ने खड़क सिंह की आवाज पहचान ली थी। अहीं साहब, आप पठान क्यों बन गए हैं? अबे छोड़ता है या नहीं? साहब उठिए, मैं तो आपको चोर समझकर ठोका था। चोट तो नहीं लगी? गधा, पागल, उल्लू का पट्टा। लगता है सिर पर चोट आई है। दिमाग घूम गया साहब आपका। सेट अप यू इडियट। तुम्हारी वजह से अपराधी हाथ से निकल गया। तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं तो आपकी मदद करने आया था।
रतन सिंह ने बताया कि आप अपराधियों को पकड़ने आए हैं। बस मैं भी चला आया। मगर आप पठान क्यों बने, यह तो बता दीजिए। बहुत मजाकिया है जी आप। बकवास बंद करो। ओह, मेरा घुटना उखड़ गया है क्या? लाइए, मैं डिब्बी टाइट करता हूँ घुटने की। पीछे हटो और दफा हो जाओ यहाँ से। इंस्पेक्टर साहब गुस्से में थे। हवलदार बहादुर जानता था कि अब इंस्पेक्टर खड़क सिंह का गुस्सा 8-10 घंटे से पहले नहीं उतरेगा, इसलिए उसने वहां से खिसकने में ही भलाई समझी। थाने पहुंचकर छुट्टी की दरखास्त जमा कराई और अपने घर की ओर रवाना हुए। चलो अच्छा हुआ, इसी बहाने छुट्टी मिल गई। आज अपनी चंपाकली को सैर करा के लाऊंगा। और जब उसने घर में प्रवेश किया, आह, घर में घुसते ही चंपाकली ने उस पर हाथ आजमाया और चंपाकली गाना दोहराने लगी। उड़ाए दुपट्टे को हवा में राजा जी, उठो। क्या कह रही है भाग्यवान? मैं कुछ समझा नहीं। चंपाकली ने एक घुसंड पिलाया उसे। आह, हवलदार बहादुर, मर गया मैं तो। फिर चंपाकली ने बेलन चिमटे चप्पल से मार मार कर हवलदार बहादुर का हुलिया बिगाड़ दिया था। पिटते पिटते हवलदार बहादुर की हालत खस्ता हो गई। ओह, यह क्या कर दिया तुमने? आमिर खान बना दिया तुम्हें। अब घुमाओगे छोकरियों के साथ? क्या बकवास करती हो? पुलिस की वर्दी फाड़ डाली। हवालात में बंद करके सड़ा दूंगा तुझे मैं। आंखें निकाले को तो तुम्हारे दीदे फोड़ दूंगी। बताओ, वह छोकरी कौन थी? कौन सी टोकरी? टोकरी नहीं, छोकरी की बात कर रही हूँ, जिसे तुम अपनी फटफटिया पर बिठाकर घुमा रहे थे। ओह, वह छोकरी। और तब हवलदार ने उसे समझाया लड़की को उसने किस स्थिति में लिफ्ट दी थी। मगर चंपाकली का गुस्सा अभी भी नहीं उतरा था। उसे खुश करने के लिए हवलदार ने तुक्का पिड़ाया। रानी, मैं तो तेरे लिए छुट्टी लेकर आया था। सोचा था कि दोनों आज कहीं घूम फिर आएंगे, लेकिन तुमने तो घर में घुसते ही मेरा भोरता बना दिया। अब क्या खाक घूमने जाएंगे? अगर छुट्टी लेकर आए हो तो जरूर घूमने जाएंगे हम। चंपाकुली खुश हुई। इधर पुलिस स्टेशन में खड़क सिंह के लिए दोबारा उसी मुखबिर का फोन आया। क्या हुआ साहब? अपराधी हाथ के हाथों से बच कैसे गए? हमारे एक हवलदार ने गड़बड़ कर दी है। आगे के लिए कोई सूचना दो। तो सुनियो, वही काली कोट वाला आज शाम 4 बजे मेट्रो सिनेमा के सामने बने नवरंग रेस्टोरेंट में किसी से मिलने आएगा। उसके पास जाली नोटों से भरा बैग भी होगा। ठीक है, इस बार वह मेरे हाथों से बच नहीं पाएगा। पौने 4 बजे खड़क सिंह नया रूप बनाकर नवरंग रेस्टोरेंट पहुंच चुके थे। उधर कोने वाली मेज पर बैठता हूं मैं। मेज पर जमने के बाद उसने चाय का ऑर्डर दिया। फिर अपनी घड़ी की ओर देखा। अभी उसके आने में 15 मिनट है, लेकिन 15 मिनट से पहले ही वह चौंक उठा। ओह, यह मुसीबत यहाँ भी पहुंच गई। खड़क सिंह का दुर्भाग्य तो देखिए। हवलदार बहादुर अपनी चंपाकली को सैर कराने के बाद वहां चाय पीने आ पहुंचा था। यहाँ तो बहुत भीड़ है जी, कहाँ बैठेंगे? यही देख रहा हूं मैं। खाली मेज की तलाश में करते हुए हवलदार की नजरें खड़क सिंह पर पहुंची। अगर उसने मुझे पहचान लिया तो सारा गुड़-गोबर करके रख देगा। इस बंदे का चेहरा कुछ जाना-पहचाना लगता है। यह ऊँट की तरह गर्दन क्यों घुमा रहे हो? वह मेज़ तो खाली है। हाँ, हाँ, चलो वहाँ चलते हैं। खड़क सिंह ने अखबार की ओर से झाँक कर देखा। शुक्र है उसने मुझे नहीं पहचाना, लेकिन उसका यहाँ रहना मेरे लिए मुसीबत है। तभी हवलदार बहादुर ने गर्दन घुमाकर उसकी ओर देखा। ओह! कमाल है, यह बंदा मुझे अखबार के पीछे से छुप-छुप कर देख रहा है। चंपाकली ने उसका हाथ खींचा। चलो, चल तो रहा हूं मैं। बैठने के बाद हवलदार बहादुर ने फिर मुड़कर देखा। यह बंदा मुझसे अपना चेहरा छुपा रहा है। तुम बार बार उधर क्या देख रहे हो? चंपाकली गुस्से में बोली। चंपाकली, कोने वाली मेज पर जो आदमी अखबार मुंह के सामने करके बैठा है, वह मुझे कोई अपराधी लगता है। पगला गए हो तुम? अखबार पढ़ना भला कौन सा अपराध है? घिसियाना है ये तू। वह अखबार नहीं पढ़ रहा है, बल्कि उससे मुंह छुपा रहा है। शायद वह जानता है मैं पुलिस हवलदार हूँ। तो फिर तुम क्या करोगे जी? साले को पकड़कर हवालात में बंद करके सड़ा दूंगा। तू यहीं बैठ, मैं जरा उससे निपट कर आता हूँ। सुनो तो चंपाकली बोलती रही, मगर हवलदार तो खड़क सिंह की मेज की ओर बढ़ चुका था। ओह, मारे गए, वह तो इधर ही आ रहा है। निकट पहुंच हवलदार बहादुर ने किसी जासूस सम्राट की तरह सीटी बजाते हुए मेज की तरफ चक्कर लगाया। ओह, खड़क सिंह सोच रहे थे उल्लू का पट्टा। फिर अचानक खड़क सिंह के सामने कुर्सी पर बैठ गया। जरा मैं अखबार देख सकता हूँ? खड़क सिंह गुस्से में गुर्राए। अखबार एक तरफ नजर डालने के बाद उसने खड़क सिंह की आंखों में आंखें डाली। आपका चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लगता है। क्या हम पहले कहीं मिले हैं? अगर मैं बोलूं तो यह मेरी आवाज पहचान लेगा। खड़क सिंह ने कोई उत्तर नहीं दिया। अरे भाई, कुछ तो जवाब दो। मैं तुमसे ही पूछ रहा हूँ। बोलूंगा तो तेरी हवा खराब हो जाएगी साले। खड़क सिंह ने ना कहने के अंदाज में जोर से गर्दन हिलाई। मुंडी में दर्द है क्या? अबे, कुछ मुंह से बोल। नाम क्या है तेरा? राम सिंह। खड़क सिंह ने विवश होकर बदले हुए शोर में उत्तर दिया। तू भाई राम सिंह, तू मुझे देखकर अखबार के पीछे क्यों छुप गए थे? क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? नहीं। और अब तुम यहाँ से जाओ। मुझे फालतू बात करने की आदत नहीं है। फालतू बात? मेरे को फालतू बोलता है? अबे, मैं पुलिस हवलदार हूँ। हवालात में बंद करके सड़ा दूंगा साले तुझे मैं। खड़क सिंह चिल्लाए। चिल्लाओ मत। मेरे को डांटता है? ये ले,
हवलदार बहादुर ने एक पंच दिया खड़क सिंह को। हवलदार ने छलांग लगाई और दिन में दूसरी बार खड़क सिंह की छाती पर सवार हो गए थे वे। साले, गोटिस वाली पतलून पहनता है और पुलिस से पंगा लेता है, नकेल डाल दूंगा तेरी नाक में। सारे ग्राहक उठकर उनके इर्द गिर्द एकत्रित हो चुके थे। मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए खड़क सिंह अपनी असली आवाज में चिल्लाया, हवलदार, छोड़ दो मुझे। नहीं साहब, ये कोई छुटा हुआ अपराधी है। अरे, फिर हवलदार चौंका। अबे, तू मेरे साहब की आवाज में बोला? 420 ही करता है मुझसे? अब नहीं छोड़ूंगा। हवलदार बहादुर, ये मैं हूँ, इंस्पेक्टर खड़क सिंह। अच्छा, जरा दिखा तो। हवलदार बहादुर ने खड़क सिंह की दाढ़ी पकड़कर खींची। अरे अरे हाँ। हवलदार बहादुर हैरान। फिर वह उछलकर खड़ा हुआ। माफ कीजिए सर, आज दूसरी बार ठोक दिया आपको। खड़क सिंह चिल्लाए, सेट अप। मुझे क्यों डांट रहे हैं साहब? गलती तो आपकी है। कभी पठान बच जाते हो और कभी अबे गधे। मैं यहाँ भी एक अपराधी को पकड़ने आया था, मगर तुमने तभी। क्या हुआ जी? पकड़ लिया अपराधी को? ही, यह अपराधी नहीं, अपने इंस्पेक्टर साहब है। अरे हाँ, यह तो अपने इंस्पेक्टर हैं साहब। आपने क्या नौटंकी में नौकरी कर ली है? हवलदार बहादुर इतना सुनते ही हंसने लगे और खड़क सिंह गुस्से में चिल्लाए, चुप रहो साहब, आपको मेरी पत्नी को डांटने का अधिकार नहीं है। ये पुलिस में नौकरी नहीं करती है, और अगर मैंने अभी इसका पट्टा खोल दिया तो यह आपको थाने तक दौड़ा कर आएगी। दौड़ाऊंगा तो मैं तुम्हें हवलदार। आज 2 बार तुमने बदतमीजी की है मेरे साथ, अब तो मेरा यहाँ रुकना ही बेकार है। खड़क सिंह के बाहर जाने के बाद चंपाकली ने हवलदार का हाथ पकड़ा। तुम भी घरवाली सबके सामने मेरा पट्टा खोलने की बात कर रहे थे? क्या मैं कुतिया हूँ? अरे रे, छोड़ दो मुझे। खड़क सिंह वहां से सीधा कमिश्नर साहब के पास पहुंचा। उन्हें सारी घटनाएं सुनाने के बाद हाथ जोड़ दिए। सर, मुझे इस हवलदार से मुक्ति दिलाइए। अब मैं उसे और सहन नहीं कर सकता हूँ। तुम इस समय क्रोध में हो, ऐसा कह रहे हो इंस्पेक्टर, वरना तुम जानते हो कि वह बड़े काम की चीज है। आई एम सॉरी सर, लेकिन मैं उस काम की चीज के साथ जाली नोटों वाले केस पर काम नहीं करूंगा। वह 2 बार मेरी मेहनत पर पानी फेर चुका है, तो उसे किसी दूसरे केस पर लगा दो तुम। अब तो वह मेरा आदेश भी अनसुना करने लगा है सर। मैं भेजता कहीं हूँ और पहुंचता कहीं है वह। अच्छा, उसे मेरे पास भेजना। मेरा वह कुत्ता था ना, जो पहले भी एक बार खो गया था, आज सुबह से फिर गायब है। मैं हवलदार को उसकी तलाश पर लगा देता हूँ। अगली सुबह हवलदार ड्यूटी पर पहुंचा तो एक कांस्टेबल ने संदेश दिया, हवलदार जी, इंस्पेक्टर साहब आपको बुला रहे हैं। कल की खुंदक निकालेगा साला। हवलदार बहादुर मन ही मन सोच रहा था। ऑफिस में पहुंच उसने सैल्यूट दिया। फिर, सर, इस तरह हंस क्यों रहे हो? दांत बंद करो अपने। खड़क सिंह गुस्से में थे। जी साहब, दरअसल मुझे कल की घटना याद आ गई। वैसे अब आपकी चोट कैसी है? हंसना बंद करो हवलदार, वरना। कर दिया साहब। क्यों बुलाया आपने मुझे? कमिश्नर साहब के पास भेजना है तुम्हें। तुरंत उसके दफ्तर चले जाओ। पुलिस हेडक्वार्टर की ओर जाते हुए हवलदार बहादुर सोच रहा था, कल मुझे खड़क सिंह ने अवश्य ही मेरी शिकायत की होगी, तभी तो बुलाया है कमिश्नर ने। लगता है सस्पेंड कर दिया जाऊंगा। कमिश्नर साहब को सैल्यूट देने के बाद हवलदार बहादुर शुरू हो गया, सर, मेरी कोई गलती नहीं है। इंस्पेक्टर साहब खुद ही वेश बदल बदल कर मुझसे उलझ रहे थे। मैंने 2 बार उन्हें जानबूझकर नहीं ठोका है, बस धोखे से मार बैठा। मेरी कोई गलती नहीं है साहब, मुझे सस्पेंड मत कीजिए। तुम बेकार ही परेशान हो रहे हो हवलदार, मैंने तुम्हें सस्पेंड करने के लिए नहीं बुलाया है। फिर क्यों बुलाया सर? मेरा एक निजी काम है। तुम्हें मेरा वह कुत्ता तो याद होगा, जो एक बार खो गया था। भला आपके कुत्ते को कैसे भूल सकता हूँ सर? वह सफेद रंग के बालों वाला कुत्ता, लगभग 1 फुट ऊंचा, 2 फुट लंबा। उसका नाम शायद जेरी। वह कल से लापता है। मैं चाहता हूँ तुम उसे तलाश करो। ठीक है साहब, मैं जेरी को तलाश कर लूंगा। आप जरा इंस्पेक्टर खड़क सिंह को समझा दीजिए। इंस्पेक्टर तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, अब तुम जाओ। और सहयोग देखिए कि इंस्पेक्टर हवलदार के हेडक्वार्टर से बाहर आने के कुछ ही देर बाद हवलदार बहादुर को एक सफेद कुत्ता नजर आया। उस समय उसकी मोपेड एक रेड लाइट पर रुकी हुई थी। अरे, उस कार में सफेद कुत्ता, चेक करना चाहिए मुझे। तभी ग्रीन लाइट हो गई और वह कार दौड़ चली। ए, रुको, ठहरो, हवलदार बहादुर चिल्लाया, मगर ट्रैफिक के शोर में उसकी आवाज कार तक नहीं पहुंच पाई। पीछा करना होगा मुझे। मेरे पुकारने पर भी उस औरत ने गाड़ी नहीं रोकी है। जरूर वह कुत्ता जहरी ही होगा। हवलदार बहादुर ने अपनी मोपेड कार के पीछे दौड़ा दी। कार बहुत तेजी से जा रही थी। हवलदार बहादुर भी जेम्स बॉन्ड स्टाइल में अपनी फटफटी दौड़ा रहा था, नहीं छोड़ूंगा। कार एक लेन में मुड़ गई तो हवलदार बहादुर ने भी अपनी मोपेड मोड़ी और फिर देखते ही वो एक ठेले से जा टकराई। धाड़! हवाला में बंद करके सड़ा दूंगा साले। पुलिस के रास्ते में ठेला दे दिया। मगर साहब, टक्कर तो आपने मारी है। हाँ हवलदार जी, गलती तो आपकी है। आप बहुत तेजी से आ रहे थे, भीड़ वहां इकट्ठा हो गई थी। हम एक चोर का पीछा कर रहे थे। मूर्ख, हटो, पटपटी उठाने दो मुझे। मोपेट उठा। उन्होंने फिर दौड़ा दी। हवलदार का बच्चा वर्दी में ना होता तो साले की बत्ती से निकालकर मूंछों में लुटका देता।
रेहड़ी वाला गुस्से हुआ हवलदार पर। अब वह कार कहीं नजर नहीं आ रही थी। टक्कर ना होती तो अवश्य पकड़ लेता, पर अब क्या करूं, पता नहीं किधर गई होगी वह कार। कुछ आगे जाकर अचानक उसे वह कार नजर आई। अरे, वह रही। हवलदार बहादुर ने जोर से अपनी मोपेड का एक्सीलेटर घुमाया और तीर की तरह कार के निकट जा पहुंचा, मगर जब मोपेड रोकनी चाहिए तो पता चला कि ब्रेक फेल हो चुके थे और अगले ही पल मोपेड कार से जा टकराई। धाड़! अंदर से एक लेडीज बाहर निकली। एह, यू इडियट! लेकिन महिला का कुत्ता कुछ ज्यादा ही क्रोध में था। उसने मालकिन से जंजीर छुड़ाकर छलांग लगाई और हवलदार बहादुर पर टूट पड़ा। जब तक महिला निकट पहुंचकर कुत्ते को काबू करती, कुत्ता अपना काम कर चुका था। रोनी, रुको रुको रोनी, ओह बचाओ! हवलदार बहादुर के सारे कपड़े फट चुके थे। कुत्ते के हटते ही हवलदार बहादुर उछल कर खड़ा हुआ। नहीं छोड़ूंगा, हवाला तुम्हें बंद करके सड़ा दूंगा। होश में आओ हवलदार, तुमने मेरी गाड़ी को टक्कर क्यों मारी? तुम कुत्ता चुरा कर भाग रही थी इसलिए। व्हाट नॉनसेंस! तुम मुझे चोर कहते हो? जानते हो मैं कौन हूँ? चोर हो या कुत्ता चुराया तुमने? हवलदार जी, आप गलती कर रहे हैं। श्रीमती जी गृह मंत्री की साली है। क्या कहा, साली? गाली मत दो हवलदार, मैं तुम्हें नौकरी से निकलवा सकती हूँ। हवलदार बहादुर धमकी सुन एकदम फ्लैट हो गया। गाली नहीं दी है जी, मैंने तो आपको पहचाना है। आप तो मंत्री जी की ही मंत्री जी की साली है। मुझसे भूल हो गई, माफ कर दीजिएगा। अब आए ना रास्ते पर। मेरी गाड़ी का जो नुकसान हुआ है उसका क्या होगा? उसमें मेरा कसूर नहीं है जी, फटफटी के ब्रेक फेल हो गए थे। फिर भी मेरे पास 50 रुपए हैं, आप ये ले सकती हैं, मुझे नहीं चाहिए। वैसे तुम्हारी गलती की सजा तो तुम्हें रोनी पहले ही दे चुका है, अब तुम जाओ यहाँ से। और महिला अपने कुत्ते की जंजीर थामे ब्यूटी पार्लर के भीतर चली गई। हवलदार ने अपनी मोपेड उठाई। सत्यानाश, यह पहिए को क्या हो गया? अब गाड़ी कैसे चलेगी? रिक्शा बुला लो हवलदार जी, दरबान बोला। मोपेड को रिक्शा पर लाद हवलदार बहादुर अपने मोहल्ले में पहुंचे तो बच्चों ने उन्हें हाथों हाथ लिया। चक्के पे चक्का, चक्के पे गाड़ी, गाड़ी में निकली मुच्छड़ की सवारी। चुप, हवालात में बंद कर दूंगा तुम सबको। अगले दिन हवलदार बहादुर फिर कुत्ते की तलाश में निकला। आज उसने वर्दी नहीं पहनी थी, बल्कि अपना इकलौता 3 पीस सूट पहना था। कुत्ते चुराने वाले चोरी के कुत्ते को तुरंत ही बड़े लोगों के हाथों भेज देते हैं। जैरी की तलाश कोठी बंगलों से सरी करनी चाहिए मुझे। कुछ देर बाद वह एक पोस्ट कॉलोनी की कोठी में जागते फिर रहे थे। भैया, यहाँ कोई सफेद कुत्ता तो नहीं है? यहाँ तो काला कुत्ता भी नहीं है जी। दूसरी कोठी के फाटक पर, यहाँ भी कुत्ता दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों भाई, क्या देख रहे हो इस तरह? सफेद कुत्ता, झापड़ मारकर थोपड़ा नीला कर दूंगा तेरा। इसे क्या चिड़ियाघर समझा है? बदतमीजी कहीं का। अभी थाने के आसपास मिल गया तो हवालात में बंद करके सड़ा दूंगा इस साले को। दोपहर तक उसने सभी क्षेत्रों की सभी कोठियों में जाकर देख लिया, मगर सफेद कुत्ता कहीं दिखाई नहीं दिया। और जब वह निकट की एक मार्केट से गुजर रहा था तो ओह, सफेद कुत्ता! जेरी, पुछ पुछ! कुत्ते ने उन्हें अपनी ओर आता देखा तो वह फुटपाथ पर दौड़ पड़ा। ओए जेरी, रुक! जेरी के पीछे भागता भागता हवलदार एक अंडे वाले से टकराया। अबे, अंधा है क्या? मेरे अंडे तोड़ दिए? तेरे अंडे? तू क्या मुर्गी है? तेरी तो। हवलदार बहादुर ने झुकाई देकर स्वयं को बचाया और कुत्ते के पीछे दौड़ पड़ा। कुत्ता दौड़ते दौड़ते एक दुकान में घुस गया था। हवलदार बहादुर भी दुकान के सामने पहुंचे। ओके प्रिंटर्स, ओह, कुत्ता यहाँ क्या छपवाने गया होगा? दुकान पर इश्तिहार लगा था, हमारे यहाँ शादी कार्ड, ग्रीटिंग कार्ड बाजार से सस्ते रेटों पर मिलते हैं। फिर उसने दुकान में जाका, कुत्ता तो यहाँ नहीं है। दुकान में बैठा व्यक्ति बोला, यस। आठ सुन, दुकानदार ने उसकी ओर देखते हुए पूछा था। हवलदार बहादुर की समझ में नहीं आया कि वह क्या कहे। तब दुकानदार ने दोबारा पूछा, मे आई हेल्प यू सर? इसे तो अब अंग्रेजी में ही जवाब देना चाहिए। हवलदार बहादुर मनी मन सोचने लगे। हवलदार बहादुर कहना चाहता था कि वह सफेद कुत्ते को ढूंढ रहा है, लेकिन इस बात को उसने अंग्रेजी में कुछ इस तरह कहा, आई एम वाइट डॉग। ओह! सामने वाला इतना सुनते ही हैरान। दुकानदार पर उनकी बात सुन जो प्रतिक्रिया हुई, उसे हवलदार बहादुर देख हैरान रह गए थे। ओह! आप है सर? मैं तो आपकी ही प्रतीक्षा कर रहा था। आइए, भीतर आइए प्लीज। ओह! मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे? जी हाँ, बॉस का फोन आया था। वह एक नई पार्टी भेज रहे हैं, आप अंदर तो आइए। ओह! यह बंदा तो मुझे बावला लगता है। हवलदार बहादुर को उसने दुकान के भीतर सम्मानपूर्वक बिठवाया। पहले कुछ पिएंगे या माल देखेंगे? हवलदार बहादुर हैरान। माल? हवलदार बहादुर के मुख से माल शब्द आश्चर्यजनक निकला था, जबकि दुकानदार ने समझा कि वह माल देखने को कह रहा है। तो फिर आइए, तहखाने में चलते हैं। क्या चक्कर है ये? कहीं मैं किसी मुश्किल में तो नहीं फंस रहा हूँ? आइए ना। आता हूँ आता हूँ। हवलदार बहादुर ने तुरंत खतरा मोल लेने का मन बनाया और तहखाने में उतर गया। सीढ़ियों के नीचे एक कमरा था, वहां कुछ लोग बैठे कार डिजाइन का काम कर रहे थे। एक कोने में
वही काले कोट वाला भी बैठा था, जिसे पकड़ने में इंस्पेक्टर खड़क सिंह हवलदार बहादुर के कारण 2 बार असफल हो चुका था। बाके, जरा इधर आओ। ओह, कार्ड बन रहे हैं यहाँ। जी साहब। बाके, ये व्हाइट डॉग है, माल खरीदना चाहते हैं, मगर पहले हमारा प्रोडक्शन वर्क देखना चाहते हैं। इन्हें माल भी दिखा दो और अपनी प्रेस भी। मैं ऊपर जा रहा हूँ, आइए साहब, देखना चाहिए ये लोग किस माल की बातें कर रहे हैं। दूसरी ओर एक बड़े हॉल में आधुनिक प्रिंटिंग मशीनें लगी थी, जिन पर जाली नोट छापने का काम चल रहा था। हवलदार बहादुर ये देख हैरान, उफ, नोट? जी हाँ, हमारा माल यहीं छपता है। हवलदार बहादुर अकल से पैदल जरूर था, मगर इतना भी वह जानता था कि नोट सिर्फ सरकारी टेक्सटाइल में छापे जाते हैं। हे भगवान, यहाँ जाली नोट छापे जा रहे हैं, यानी मैं सफेद कुत्ते के चक्कर में अपराधियों के अड्डे पर पहुंच गया हूँ। अब समझ में आया, व्हाइट डॉग इन लोगों का आपस में पहचान के लिए कोडवर्ड है। ये देखिए, ये तो 100 के हैं। हाँ, हम छोटे नोट नहीं छापते हैं साहब। आपको कितना माल चाहिए? हवलदार बहादुर ने चालाकी दिखाते हुए पूछा। कितना मिल सकता है? 10 लाख तो अभी मिल जाएगा, इससे ज्यादा चाहिए तो शाम तक रुकना होगा। रेट तो आपको बॉस ने बता ही दिए होंगे। 10 लाख के 4 लाख हंसली। रेट तो मुझे मंजूर है, मगर इस वक्त मैं सिर्फ माल देखने आया था। क्या मैं इसमें से एक नोट ले सकता हूँ? आप पूरी गड्डी ले लीजिए, आखिर आप हमारे ग्राहक बनने जा रहे हैं। हवलदार बहादुर ने नोटों की गड्डी जेब में रखी और ऊपर दुकान में आए। ओह, सफेद कुत्ता, मगर अब यह भाड़ में जाए। आइए आइए, ऊपर बैठा दुकानदार बोला। दिल खुश हो गया आपका माल देखकर। मैं तो शाम को पूरी पेमेंट लेकर माल खरीदने आता हूँ। यू आर मोस्ट वेलकम सर। दुकान से बाहर निकलते ही हवलदार बहादुर लपक कर एक ऑटो रिक्शा में चढ़ा। पुलिस हेडक्वार्टर चलो जल्दी। जी साहब। पुलिस हेडक्वार्टर पहुंच वह कमिश्नर साहब के कमरे में आंधी तूफान की तरह घुसा। सर, व्हाइट डॉग वह मिल गया हवलदार। आज सुबह वह वापस खुद ही आ गया था। तो फिर मैं किसी को क्यों बताऊं कि तो कुत्ते के कारण मैं कहाँ पहुंचा हूँ। अच्छा हुआ सर, लेकिन इस वक्त मैं आपको कुछ दिखाने आया हूँ। क्या दिखाना चाहते हो? अरे, ये तो जाली नोट है, कहाँ से मिले तुम्हें? मिले नहीं सर, मैंने ढूंढे हैं। मैं यह भी जानता हूँ, ये जाली नोट कहाँ छप रहे हैं। तुम सच कह रहे हो? यस सर, मैंने बड़ी मेहनत से जाली नोट छापने वालों को पता लगाया है। इंस्पेक्टर खड़क सिंह तो मेरी बात का विश्वास ही नहीं करते, इसलिए आपके पास आया हूँ। अगर तुरंत बदमाशों के अड्डे पर रेड कर दी जाए तो सब रंगे हाथों पकड़े जाएंगे साहब। कमिश्नर साहब तुरंत ही पुलिस दल लेकर हवलदार के साथ रवाना हुए। अगर तुम्हारी बात सच निकली तो इस बार तुम्हें बड़ा तगड़ा इनाम मिलेगा हवलदार बहादुर। जी धन्यवाद साहब। खड़क सिंह को भी रेड की सूचना भेजी जा चुकी थी, वह भी अपने दल के साथ आ पहुंचा था। हवलदार को देख खड़क सिंह चौंका। तुम? जी साहब, हमने ही इस अड्डे का पता लगाया है। बातें बाद में, पहले काम करो, इस पूरे क्षेत्र को घेर लिया जाए। फिर पुलिस दल धड़धड़ाता हुआ दुकान में शामिल हुआ। दुकानदार देख परेशान, अरे, हैंड्स अप। तहखाने में मौजूद लोग मुकाबला न कर सके, पुलिस ने सबको दबोच लिया था। खड़क सिंह ने बाके को पकड़ा। तेरी ही तो तलाश थी मुझे। यह मुझे 4 लाख में 10 लाख देख रहा था साहब। तुम पुलिस वाले हो? पुलिस वाला नहीं, हवलदार हूं मैं। हवालात में बंद करके सड़ा दूंगा तुझे मैं साले। लेकिन तुम यहाँ तक पहुंचे कैसे हवलदार? यह तो अपना सीक्रेट है साहब, आपको नहीं बताऊंगा। सीक्रेट बताना भी नहीं चाहिए हवलदार, लेकिन तुमने बहुत बड़ा काम किया है। इंस्पेक्टर खड़क सिंह तो आगे, हवलदार बहादुर बोले। नौटंकी करते रह गए। इस तरह कमिश्नर साहब के कुत्ते ने अपने हवलदार बहादुर के दिन फेर दिए थे। और यह अंक यहीं समाप्त। धन्यवाद दोस्तों।